आज मैं यूनिवर्सल पीसीबी लगाकर बताने वाला हूं कि यूनिवर्सल पीसीबी वॉशिंग मशीन में किस तरह से काम करता है। और किसी भी कोई भी कंपनी का मशीन हो टॉप लोड वॉशिंग मशीन, तो उसमें अगर उसका पीसीबी अगर ख़राब हो जाए या मार्केट में वो उसे मिल नहीं पाए, तो उसे हम यूनिवर्सल पीसीबी लगाकर कैसे ऑपरेट कर पाएंगे। तो आज मैं यूनिवर्सल पीसीबी लगाकर मशीन को चालू करने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल ही वीडियो में बने रहे कि किस तरह यूनिवर्सल पीसीबी को लगाकर हम मशीन को ऑपरेट और अच्छी तरीके से चला सकते हैं। तो वीडियो में आप बिल्कुल ही स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आपको वायरिंग अगर समझ में नहीं आती है तो मैं ब्लॉक डायग्राम द्वारा बोर्ड पे आपको बताऊंगा कि किस तरह इसका कनेक्शन और वायरिंग की जाती है, कौन सा वायरिंग कैसे काम करता है, फुल्ली मैं जानकारी देने वाला हूं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे आने वाला हर वीडियो आपके यहाँ तक पहुँच सके। हो सके कौन सा वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो आइए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं और देखिए किस तरह होता है। उसके बाद मैं ब्लॉक डायग्राम के द्वारा भी आपको बताने का प्रयास करूँगा। ये आज मैं ये यूनिवर्सल पीसीबी लगाने वाला हूँ। गोदरेज का मशीन है ये मेरा। तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी मशीन में टॉप लोड में यूनिवर्सल पीसीबी लगाना बिल्कुल ही आसान है। इस वीडियो को देखें। यहाँ पे अगर आपका जिस मशीन में पीसीबी हो उस मशीन का भी आप पीसीबी लगा सकते हैं, जिस मशीन का पीसीबी ना हो उस मशीन का भी पीसीबी आप लगा सकते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये मेरा देखिए ड्रेन मोटर है और ये उसका वायर है, और इसके नीचे जो आप देख पा रहे हैं मोटर है, और ये वायर हो गया मेरा ड्रेन मोटर का, और ये मेरा वायर हो गया कंडेंसर का, और ये दो हो गया मोटर का लेफ़्ट राइट, और ये हो गया कॉमन। तो अब ऊपर की तरफ चलते हैं। ये मेरा कॉयल है न्यूट्रल फेज का, और दूसरी ये सेंसर का तार है जो मैंने ज्वाइन किया है सेंसर में। यहाँ पे मेरा सेंसर है। तो आगे की तरफ हम आते हैं। तो आपको हम बता दें कि ये हमने टेस्ट करने के लिए अभी वो ओपन में ऊपर ही रखा है। टेस्ट करने के बाद इसको पैक करेंगे। तो आपको हम बताते चले कि जो ये रेड और ब्लू वाले जो वायर है ये मोटर के रेप लाइट के लिए है, देख पा रहे हैं जो। और ये दो है मेरा, एक ड्रेन का है और दूसरा इनलेट का है। आप देख सकते हैं ये ड्रेन है और ये इनलेट है, यानी ब्लैक जो है मेरा ड्रेन का है, वाइट वाला इनलेट वाल्व का है। और ये इसको अभी तत्काल में मैं टेप लगा दिया क्योंकि इसको कोई काम नहीं था, ड्रेन के लिए है, कॉमन में था, तो उसको मैंने साइड कर दिया है। और ये जो वायर है मेरा न्यूट्रल फेज है, तो रेड में मेरा फेज जाएगा, जो एल लिखा हुआ है लाइन जाएगा, और येलो वाला में न्यूट्रल जाएगी। ये देख सकते हैं इसमें न्यूट्रल के लिए दिया हुआ है पॉइंट। अब आते हैं ये सेंसर है मेरा, और सेंसर से 3 वायर निकल के यहाँ पे आया है। ये मेरा सेंसर का वायर है। इसमें सेंसर की वायर को जोड़ेंगे जो पानी का लेवल को सेंस करेगा, कितना हमको पानी चाहिए, कितना लेना है। और सभी को फ्रंट कवर, ऊपर टॉप कवर को नीचे से पूरी सेफली इनको वायरिंग करके ले जाना है। तो अब ये देख रहे हैं ये मेरा इनलेट वाल्व हुआ, थोड़ा इधर दिखाइए। ये पीसीबी है, पीसीबी से इनलेट वाल्व को लाइन दिए हैं। समझ पा रहे हैं क्या ये? ठीक है। तो देखिए मैंने इसको सेफली क्या किया हूँ कि इसको मैंने इसमें कनेक्शन कर दिया हूँ पीछे से, और उसके बाद ये मैं कवर को लगाकर ऊपर से एलईडी को ही सेट कर चुका हूँ। तो अब इसे स्टार्ट करेंगे। देखिए मेरा पावर दबाते हैं, स्टार्ट हो चुकी है। ये टाइमिंग का है कि यहाँ से हमको कितना देर चलाना है, उस हिसाब से भी टाइमिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, टाइमिंग देकर। और उसके बाद जब हमें प्रोग्राम सेट करना हो तो प्रोग्राम भी सेट करते हैं।
वाटर लेवल किस तरह सेट करते हैं वो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ, आप बिल्कुल देखें। तो मेरा टाइमिंग सेट हो चुका है। फिर मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने के बाद फिर ऑन करेंगे। ऑन किया, ऑन करने के बाद यहाँ से वाटर को कितना हमें वाटर चाहिए कपड़े के अनुसार यहाँ सेट कर सकते हैं। मशीन भी ऑटोमेटिक ले लेती है। तो यहाँ से मैंने वाटर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो 4 तक आए हुआ है। उसके बाद एक दबाते हैं, 6 तक हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये वॉश ऑटोमेटिक ले लिया है। ऑटोमेटिक डोर थोड़ा ओपन कीजिए। डोर ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ से मेरा पानी ले रहा है। तो ये अभी मैंने इसे वॉश मोड पर, ये वॉश सिलेक्ट है तो वॉश मोड पर काम कर रही है। उसके बाद रिंस करेगा और स्पिन करेगा मेरा। तो आप ये देख सकते हैं हमने ब्लॉक डायग्राम बना चुका हूँ। तो यूनिवर्सल पीसीबी का कुछ ब्लॉक डायग्राम और वायरिंग इस प्रकार रहते हैं। तो हमने पहले ही ब्लॉक डायग्राम इसलिए बना दिया हूँ ताकि वीडियो कम से कम समय का बने और इसमें समझने में थोड़ा आपको जल्दी आसानी हो। तो मैं अब सबसे पहले पीसीबी और बाकी मोटर, इनलेट वाल्व, प्रेशर सेंसर और ड्रेन मोटर, ये सब का वायरिंग किस प्रकार किया जाता है तो आइए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये मेरा एक पीसीबी बोर्ड हो गया और उसका यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। जो इस तरह से वायरिंग करके डिस्प्ले अलग किया जाता है कि डिस्प्ले को हम ऊपर में, जैसे वीडियो में आप देखे थे कि ऊपर में हमने सेट किया और जो मेरा ये बोर्ड हुआ ये मेरा अंदर में कहीं पे शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ कस देंगे ताकि पानी उनी जाए तो वो उसमें भीगे और फूले ना और ख़राब ना हो। तो मेरा ये पीसीबी बोर्ड हो गया जिसमें कंपोनेंट्स वगैरह लगेगा। तो ये मेरा डिस्प्ले है। इसमें बटन कुछ इस प्रकार रहते हैं। तो और इसका आप चलते हैं वायरिंग करने के लिए। तो वायरिंग किस प्रकार करते हैं तो सबसे पहले किसी भी उपकरण में हम क्या करते हैं कि न्यूट्रल का वायरिंग कर लेते हैं। तो न्यूट्रल का वायरिंग देखिए ये मेरा न्यूट्रल हुआ। तो न्यूट्रल का वायरिंग सबसे पहले क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक मोटर में दिया, ठीक है, मोटर के कॉमन में दे दिया। आपको यहाँ पे मैं बताता चलूँ, ये मेरा कॉमन हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया, ये रनिंग हो गया, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो न्यूट्रल का वायरिंग सबसे पहले मैं वाश मोटर में, या इसको सिर्फ मोटर का इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसी से स्पिन और इसी से वाश होता है, इसलिए डायरेक्टली इसे हम वो मोटर कहते हैं। तो न्यूट्रल डायरेक्ट हमने कॉमन पर दिया और दूसरा उसी एक ज्वाइंट कर देंगे उसी वायर में। वहाँ से मैंने एक न्यूट्रल ड्रेन मोटर को दे दिए। ड्रेन मोटर को भी 220 वोल्ट पर ये भी काम करते हैं। तो इसे भी काम करने के लिए न्यूट्रल देना पड़ता है। तो मैंने ड्रेन मोटर को भी न्यूट्रल कॉमन करके दे दिया और यहीं से कॉमन करके मैं इनलेट वाल्व, यानी कि इनलेट वाल्व जो पानी को लेता है उसे इनलेट वाल्व कहते हैं। तो इनलेट वाल्व को भी मैंने पानी एक न्यूट्रल दे दिया इनलेट वाल्व के। और उसके बाद पीसीबी बोर्ड को भी कार्य करने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। तो हमने पीसीबी को आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने ज्वाइन करके और पीसीबी को भी न्यूट्रल दे दिया। तो कैसे दिया आप देखिए बिल्कुल डायग्राम में। यहाँ से मैंने न्यूट्रल को लिया। न्यूट्रल को लेते हुए सबसे पहले मैंने मोटर को दिया, बीच में एक ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने ड्रेन मोटर को दिया। फिर एक ज्वाइन करने के बाद मैंने इनलेट वाल्व को दिया। इनलेट वाल्व के पास ज्वाइन किए और उसके बाद मैंने पीसीबी को दे दिया। ये मेरा कंप्लीट है। अब आते हैं कि फेज के तरफ। तो इसमें तो न्यूट्रल पीसीबी में चल गया। पीसीबी को कार्य करने के लिए हमको फेज सप्लाई देना है। तो फेज सप्लाई को यहाँ से लिए और डायरेक्ट यहाँ हम पीसीबी में दे दिए। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा फेज सप्लाई आया और यहाँ से आते 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 यहाँ पे ये मेरा फेज सप्लाई चला गया। देख पा रहे हैं फेज सप्लाई इस प्रकार चला गया बोर्ड में। अब क्या है कि बोर्ड न्यूट्रल तो सबको मिल चुका है। तो हमें फेज सप्लाई मोटर को, ड्रेन मोटर को, इनलेट वाल्व को सबको देना है। तो फेज सप्लाई देने के सबसे पहले क्या होता है कि मेरा ये जो फेज सप्लाई है बोर्ड के माध्यम से जाता है स्विच के तरफ, सेफ्टी स्विच के तरफ। तो सेफ्टी अगर डोर को हमने ओपन करेंगे, डोर ओपन करने के बाद क्या है कि यहाँ से करंट कट जाएगी तो आगे फिर काम नहीं कर पाएगी। तो सेफ्टी स्विच को दिए। तो सेफ्टी स्विच क्या किया कि इसको जब डोर बंद रहेगा तो मेरा मशीन ऑपरेट करेगा। हालांकि यहाँ से जब यहाँ पे लाइन देते हैं तो डिस्प्ले की लाइन जाती नहीं है, रुकी रहती है। तो मैंने यहाँ पे फेज लाया और जब हमें जो सेलेक्ट करना है डिस्प्ले से कि हमें क्या चीज़ चलाना है, जैसे कि वॉश करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो मेरा वॉश मोड पर आएगा। वॉश मोड पर आने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ से एक रहता है M- M+, इस तरह कुछ लिखे रहते हैं अपना वर्ड में।
उसके बाद यहाँ ड्रेन है तो डी लिख देगा। ये इनलेट वाल्व का है तो इनलेट भी लिख देगा। उसके बाद लाइन के लिए है तो लाइन लिख देगा। ये न्यूट्रल है तो एन लिख देगा। उसके बाद ये सेफ्टी स्विच का है तो यहाँ पर सेफ्टी स्विच लिख देगा। और ये प्रेशर सेंसर का है तो इस तरह कुछ बनाकर प्रेशर सेंसर लिख देगा, ठीक है। और सेफ्टी स्विच के लिए 2 तार को इस तरह कॉमन कर देगा और प्रेशर सेंसर के लिए इस तरह का घेरा बना हुआ रहता है। अब इसमें समझेंगे कि कौन वायर कैसे कहाँ जाएगा। तो मैंने फेज को एल जहाँ पे रहता है वहाँ पे फेज सप्लाई, जहाँ एन रहता है वहाँ न्यूट्रल सप्लाई दे दिए। और इसको अब यहाँ पे हम आते हैं मेन कि इसका वायरिंग कैसे करेंगे मोटर है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा ये 2 मोटर का पता हो चुका है तो हम किसी को भी जोड़ सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ऐसा करने से आप वाश को सुरक्षित चला सकते हैं मगर स्पिन को सुरक्षित नहीं चला सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि जो इसमें जो मेरा M प्लस रहेगा वो उसे हमें देना है M प्लस वाले को स्टार्टिंग में और M माइनस वाले को रनिंग में। और मोटर को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा, क्योंकि इस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का जो मोटर होता है उसमें कॉइल बिल्कुल ही, जो मोटर का कॉइल बनता है वो बिल्कुल ही सेम ही होता है। जैसे कि आपको बता दें कि मैंने ये एक कॉइल बांधा रनिंग का, ओके, ये रनिंग का कॉइल है और दूसरा मैंने ये बांधा स्टार्टिंग का। अब देखिए बिल्कुल इस चीज़ को समझना है स्टार्टिंग का। तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों चलाना पड़ता है, इसलिए हमें अगर इसको अगर बाय द वे मानते हैं कि 120 टन अगर इसमें मारते हैं तो इसमें हमें मात्र मारना पड़ता है 120 है तो 22 टन, इस तरह से कुछ मारना पड़ता है मगर वो मोटर के अकॉर्डिंग होता है। फिर हमने यहाँ से एक वायर को लेते हैं, यहाँ से एक वायर को लेते हैं, इसको कॉमन कर देते हैं और ये रनिंग का फर्स्ट सिरा और स्टार्टिंग का फर्स्ट सिरा बन जाता है। फिर इस तरह हम देखते हैं कि किसका कंटिन्यूटी कम आता है वो रनिंग रहता है, जिसका रेजिस्टेंस मान ज़्यादा होता है वो स्टार्टिंग, जिसका रेजिस्टेंस मान कम होता है वो रनिंग, जिसका सबसे ज़्यादा होता है वो कॉमन। और कैपेसिटर को बिल्कुल इस तरह से जोड़ देंगे तो मेरा ये मोटर का वायरिंग हो गया। अब आते हैं ड्रेन मोटर की तरफ। तो जहाँ पे ड्रेन मोटर भी यहाँ लिख सकता है, सिर्फ ड्रेन भी लिख सकता है और डी का भी इधर आ सकता है, डी भी लिखा रह सकता है। तो हमें पहचानना है कि ये ड्रेन है, ठीक है, तो ये ड्रेन के लिए आ जाता है। उसके बाद हम आते हैं इनलेट वाल्व की तरफ। तो इनलेट वाल्व के लिए यहाँ पे इनलेट वाल्व पूरा क्लियर लिखा रहता है, नहीं लिखा भी रहा तो इन भी लिखा रहता है। तो इन भी के हिसाब से हम समझेंगे कि इनलेट वाल्व के लिए है तो यहाँ से एक वायर ला के इनलेट वाल्व में लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो रहेगा मेरा सेंसर के लिए रहता है। तो सेंसर के लिए क्या होता है कि सेंसर तो मेरा अलग रहता है मगर ये बोर्ड अलग रहता है। तो अब कैसे जानेंगे कौन सा वायर किस तरह है। तो इसको क्या करना है हमें समझने के लिए कुछ नहीं करना, इसके ये जो मेरा पीसीबी का सेंसर वाले जहाँ पे तार रहेगा उसका जो ये वाला सिरा है, आप देख सकते हैं ये वाला जो सिरा है इसको यहाँ से लाके सामने से लगा देंगे। और सामने से लगाएंगे तो फर्स्ट वाला को फर्स्ट में लगा देंगे, बीच वाले को बीच में कर देंगे और लास्ट वाले को लास्ट में कर देंगे। इस तरह मेरा पीसीबी का वायरिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें भी अगर आपको कहीं से भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और जाते जाते एक चीज़ और हम आपको बता दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के, क्योंकि इससे भी अच्छा लेटेस्ट वीडियो और ये प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के साथ ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ताकि जानकारी के लिए आपके भविष्य के लिए अच्छे रहेगी कि आपके घर के उपकरणों को आप आसानी से खुद भी सॉल्व कर पाएंगे।